हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। इस वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकेंड जिसका कोड है 114 और पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, इसके फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का एमसीक्यू देखेंगे। और पिछली वीडियोज़ में हमने थर्ड यूनिट तक इसका एमसीक्यू कवर कर लिया है और इस वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का एमसीक्यू कवर हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड पेपर है जो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से आपका फोर्थ यूनिट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, दूरस्थ प्रणाली के कितने तत्व हैं, या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के कितने तत्व हैं। तो ऑप्शन में दिया है 2 और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी 2। इसमें 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला अध्यापक की अप्रत्यक्ष सहभागिता यानी इनडायरेक्ट टीचर पार्टिसिपेशन, और दूसरा होता है अध्यापक की परिवर्तित भूमिका यानी चेंज्ड रोल ऑफ टीचर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, E.M. रोजर्स ने किसी नवाचारिक अनुप्रयोग यानी इनोवेटिव एप्लीकेशंस की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से है पहला दिया है जागरूकता, और दूसरा दिया रुचि, तीसरा मूल्यांकन, चौथा ये सभी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी ये सभी। तो इसमें 3 यहाँ पे दिया ही है, पहला जागरूकता, दूसरा रुचि, तीसरा मूल्यांकन और चौथा होता है परीक्षण यानी ट्रायल, और पांचवा होता है अंगीकरण यानी एडॉप्शन अंगीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ITEP का पूरा रूप है। यहाँ पे ITEP का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दिया है पहला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और दूसरा दिया इंटर टीचर इक्वल प्रोग्राम, और तीसरा दिया है इंटरेस्टेड टीचर एजुकेशन पॉलिसी, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडरेशन बोर्ड अध्यापक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करेगा, यह कथन है। ऑप्शन दिया पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा स्पष्ट नहीं है, और चौथा दिया सुझाव है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी सत्य है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, एक नवाचार इच्छाकृत अभिनव विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी स्वीकार किया जा सकता है। किसका कथन है ये? ऑप्शन में दिया है आपका MB माइल्स, और दूसरा दिया है HG बार्नेट, और तीसरा दिया एडम, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी ITEP में प्रवेश किस परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन दिया पहला क्षेत्रीय, दूसरा दिया राष्ट्रीय, तीसरा मेजर, और चौथा दिया अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को ही NTA बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। पहला दिया NTA का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और दूसरा दिया NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और तीसरा दिया NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, चौथा दिया ये सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थायी समिति कौन सी है? ऑप्शन दिया पहला सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा की समिति, दूसरा दिया सेवारत शिक्षा पर समिति, तीसरा दिया प्राथमिक व माध्यमिक अध्यापक शिक्षा पर समिति, और चौथा दिया उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ादी के पश्चात शिक्षा मंत्रालय के गठन के समय प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और चौथा दिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है। पहला दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन, और दूसरा दिया है शैक्षिक संस्थाओं का विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार, तीसरा दिया समाज के वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना है। ऑप्शन दिया है पहला उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जनसूचना प्रणाली, दूसरा दिया तकनीकी शिक्षा,
और तीसरा दिया है शिक्षकों और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन, और चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा मंत्रालय में मुख्यतः 2 विभाग हैं। पहला दिया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग, और तीसरा केवल एक, चौथा 1 व 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी 1 व 2 दोनों। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और दूसरा उच्च शिक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है जो कि याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा और अध्यापक तैयारी के लिए राष्ट्रीय पहल PM ई विद्या कार्यक्रम। तो ये PM ई विद्या कार्यक्रम जो है ये डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा और अध्यापक तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसकी शुरुआत जो है 17 मई 2020 से की गई है। इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम आते हैं उनमें पहला मुख्य पॉइंट है दीक्षा। ये दीक्षा एक राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म के तौर पे ये शुरू किया गया है, और दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ये दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या क्वालिटी कंटेंट इत्यादि प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है दूरदर्शन चैनल स्वयं प्रभा। यह कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए है। ये एक कक्षा एक चैनल के तौर पे शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल होता है। और तीसरा पॉइंट है स्वयं। स्वयं जो है ओपन स्कूल या NIOS के लिए मूक्स प्रारूप में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ पे मूक्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। चौथा पॉइंट दिया है मुक्त विद्यावाणी। ये मुक्त विद्यावाणी जो है ये ओपन एजुकेशन रेडियो सुविधा प्रदान करता है। अगला देखते हैं। अगला नोट है 5th पॉइंट इसमें है CBSE पॉडकास्ट शिक्षावाणी। तो शिक्षावाणी जो है ये CBSE का पॉडकास्ट है। और 6वां पॉइंट दिया है श्रवण बाधित और नेत्रहीन के लिए विशेष ई सामग्री NIOS द्वारा क्रमशः भारतीय सांकेतिक भाषा में सामग्री और EPUB, डेजी, सक्षम बुक्स, टॉकिंग बुक्स इत्यादि। तो श्रवण बाधित के लिए जो है भारतीय सांकेतिक भाषा में सामग्री उपलब्ध कराता है, और नेत्रहीन के लिए EPUB, डेजी, सक्षम बुक्स और टॉकिंग बुक्स इत्यादि प्रदान किया जाता है। 7वां पॉइंट इसमें है ऑनलाइन कोचिंग। तो IIT JEE या नीट की तैयारी के लिए IIT PAL ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, और PAL का प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। PAL का फुल फॉर्म दिया है प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। और 8वां पॉइंट यहाँ पे दिया है विद्यादान कार्यक्रम। विद्यादान कार्यक्रम E-लर्निंग योगदान को आमंत्रित करने के लिए है, और इसकी शुरुआत जो है 22 अप्रैल 2020 को की गई थी। अगला देखते हैं। अगला दिया NCTE। NCTE का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से देख लीजिएगा। और NCTE की स्थापना जो है मई 1973 में की गई थी, और 1993 में पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, और 1 जुलाई 1995 से विधिवत कार्य शुरू किया था इसने NCTE ने। और डाइट, अगला दिया पॉइंट डाइट। तो डाइट की स्थापना जो है NEP 1986 के तहत 33 जिलों में स्थापित करने की बात की गई थी। और फिट इंडिया मूवमेंट ये जो है 29 अगस्त 2019 से शुरू किया गया है। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन। तो इसके अंतर्गत जो है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन। यहाँ से आपका 5th यूनिट जो है स्टार्ट हो रहा है। तो 13 क्वेश्चन आपका दिया है समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। ऑप्शन दिया है पहला 2001 से 2002, दूसरा दिया 2014 से 15, तीसरा दिया 2018 से 19, और चौथा दिया है 1997 से 98। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3rd ऑप्शन यानी 2018 से 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। समग्र शिक्षा कौन सी पूर्ववर्ती योजना को सम्मिलित करता है। ऑप्शन दिया है पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा दिया है शिक्षक शिक्षा, और चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 4th ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है पहला 6 एज, दूसरा दिया है 6SA और तीसरा दिया है 7 एज और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी 6 एज। तो 6 एज के अंतर्गत जो आता है उसमें पहला है असेसमेंट यानी आकलन और दूसरा है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी और तीसरा होता है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और चौथा होता है अध्यापक पर ध्यान यानी अटेंशन टू टीचर और पांचवा होता है पूर्व बाल्यकाल विकास पर ध्यान यानी अटेंशन टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और छठा होता है संस्कृति पर ध्यान यानी अटेंशन टू कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम हैं। पहला दिया आकलन, दूसरा दिया जवाबदेही, तीसरा दिया अध्यापक पर ध्यान और चौथा दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी ये सभी। ये वही हैं जिनकी बात पिछले क्वेश्चन में की गई है इनकी बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यचर्या जिसे इंग्लिश में करिकुलम कहा जाता है, तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन दिया पहला क्यूरेरे, दूसरा दिया कोड, तीसरा करी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी क्यूरेरे। क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम को इंग्लिश में सिलेबस बोला जाता है। तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस शब्द है, ऑप्शन दिया है पहला लैटिन, दूसरा ग्रीक, तीसरा संस्कृत, चौथा अरबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेकंड यानी ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मांग एवं कीमत में संबंध होता है। ऑप्शन दिया है पहला सीधा, दूसरा विपरीत, तीसरा एक व दो दोनों और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन यानी विपरीत। मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और वहीं उस वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समग्र गुणवत्ता सूचक है। ऑप्शन दिया पहला हर बच्चे के लिए और दूसरा दिया जीवन कौशल का विकास, तीसरा दिया सीखने का बेहतर वातावरण, चौथा दिया ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस संदर्भ में अध्यापकों की भूमिका किसी समाज या समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन दिया पहला व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास, दूसरा दिया सामाजिक प्रगति, तीसरा दिया राष्ट्रीय विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में धन्वंतरी किसके जन्मदाता थे? ऑप्शन दिया पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा के, दूसरा होम्योपैथी चिकित्सा, तीसरा एलोपैथी चिकित्सा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मांग में सम्मिलित है। ऑप्शन दिया पहला वस्तु की प्रभावी इच्छा, दूसरा साधन की उपलब्धता, तीसरा वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 24, मांग प्रभावी इच्छा है, किसका कथन है ये? ऑप्शन दिया पहला पेंसन, दूसरा शेयरमैन, तीसरा बैनहम और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी पेंसन। तो पेंसन ने कहा था कि मांग प्रभावी इच्छा है यानी डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्ति तालिका का प्रकार है। ऑप्शन दिया पहला व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, दूसरा दिया बाजार पूर्ति तालिका, तीसरा दिया उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यानी उपयुक्त दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मसग्रेव ने शिक्षा के उपभोग पहलू को, उपभोग मतलब कंजम्पशन, तो मसग्रेव ने शिक्षा के उपभोग पहलू को स्वीकार करते हुए इसे विभाजित किया है। ऑप्शन दिया पहला वर्तमान उपभोग, दूसरा दिया भविष्य उपभोग और तीसरा दिया उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्यचर्या के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन दिया पहला शैक्षिक क्रियाएं, दूसरा दिया पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तीसरा रुचि कार्य, चौथा ये सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी ये सभी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है जिसे याद कर लीजिएगा। इसमें दिया पाठ्यचर्या, जिसे इंग्लिश में करिकुलम बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा इसकी व्यापक और बृहद होती है, और ये पाठ्यचर्या यानी करिकुलम जो है परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित होता है। और अगला पॉइंट दिया है पाठ्यक्रम, जिसे इंग्लिश में सिलेबस बोला जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो संकुचित और विशिष्ट होता है। और पाठ्यक्रम जो है सरकारी या स्कूल, कॉलेज या संस्थान के प्रशासन द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। और एक और नोट है जो इसमें छूट गया है, जिसे मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन NLM, इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 5 मई 1988 यानी 1988 को की गई थी। इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर देश से निरक्षरता का उन्मूलन करना है। तो इसमें दो बातें हैं, याद रखिएगा। पहला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 5 मई 1988 को स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1988 को। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों को साक्षरता प्रदान किया जाता है। तो ये दो पॉइंट इसमें था, जिसे आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेकंड पेपर जो है कंप्लीट होता है, और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। धन्यवाद।